गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फोर्थ चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियोज़ में माइक्रोसॉफ्ट क्या है और माइक्रोसॉफ्ट के विभिन्न ऑब्जेक्ट के बारे में जाना। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत कुछ नए बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपका जो फोर्थ चैप्टर है एमएस एक्सेल, इसके अंतर्गत आज हम डेटाबेस के लाभों पर चर्चा करेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। डेटाबेस के लाभ। तो विद्यार्थियों, जब हम एक डेटाबेस का निर्माण करते हैं तो उसमें ऐसी अनेक सुविधाएं होती हैं जो हमारे डेटाओं को सुरक्षित और सुविधा अनुसार प्रयोग करने योग्य बनाते हैं। डेटाबेस में डेटा को एक जगह पर स्टोर किया जाता है तथा उसका प्रयोग अनेक जगहों पर किया जाता है। यह डेटाबेस का सबसे अच्छा गुण है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डेटाबेस के विभिन्न लाभों को निम्न बिंदुओं के रूप में समझेंगे। Students, when we create a database, there are many such features in it that make our data safe and conventionally usable. In a database, data is stored in one place and used in many places. Today, we will understand the various benefits of database through this video as following points. तो डेटाबेस के जो लाभ हैं, इनको हम निम्न बिंदुओं के रूप में समझेंगे। आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो डेटाबेस के लाभ के अंतर्गत अगर हम पॉइंट के रूप में बात करें तो डेटा के दोहराव में कमी, डेटा की अनुकूलता, डेटा का साझा, डेटा का मानकीकरण, डेटा की पूर्णता और डेटा की सुरक्षा। तो इन 6 लाभों पर हम चर्चा करेंगे, जिन्हें आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो डेटा के दोहराव में कमी, डेटा की अनुकूलता, डेटा का साझा, डेटा का मानकीकरण, डेटा की पूर्णता और डेटा की सुरक्षा, ये 6 आपके पॉइंट के रूप में डेटाबेस के लाभ हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। डाटा के दोहराव में कमी। विद्यार्थियों, किसी अच्छी तरह से व्यवस्थित डेटाबेस में डाटा का कोई दोहराव नहीं होता है। समस्त डाटा एक जगह पर रखे जाते हैं, जिसके कारण यह हर सूचना को एक बार में ही स्टोर करता है। डेटाबेस के इस गुण के कारण स्थान व परिश्रम दोनों की बचत होती है और डेटा में एक रूपता बनी रहती है। तो डेटा के दोहराव में कमी ये एक महत्वपूर्ण गुण है आपका डेटाबेस का। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि डाटा, एक ही डाटा जो कि बार बार कई जगह यूज में आ रहा है, उपयोग में आ रहा है, उसे हम बार बार नहीं लिखेंगे डेटाबेस में। ऐसी सुविधा होती है। अगर हम अपने विद्यालय का ही उदाहरण लें, मान लिया हमारे विद्यालय में हॉस्टल की व्यवस्था भी होती, तब जो है डाटा 2 जगह यूज में आएगा। एक स्कूल प्रबंधन के लिए, जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस समय आप सारा डाटा आपके आंकड़े सारे लिखे जाएंगे। आपका एसआर नंबर, आपका रो नंबर या आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी आपकी रखी जाती है। और अगर आप मान लिया आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है, तो वहाँ भी डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमने कोई अच्छा डाटाबेस बना रखा है और व्यवस्थित तरीके से, तो हमें ये डाटा केवल एक जगह पे लिखने की ज़रूरत है। यानी आपने जब एडमिशन लिया तब ये डाटा हमने रख लिया और इसी डाटा को हम डेटाबेस के माध्यम से दूसरी जगह यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो आपका हॉस्टल प्रबंधन है वो अलग से डाटा दोबारा आपके सारे डाटा लिखेगा। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें एक रूपता नहीं रहेगी। हो सकता है लिखने में गड़बड़ हो जाए, दूसरी जगह पर कुछ और आ जाए। तो इस तरह से डेटा के दोहराव में यहाँ कमी आती है। बार बार डाटा आपको लिखना नहीं है,
सिर्फ आपको डाटा एक बार डेटाबेस में लिखना होता है और उसका यूज आप कई जगह कर सकते हैं। लाखों यूज़र होते हैं एक डेटाबेस के, जो उसे अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार उन डेटाओं का यूज में ला सकते हैं। रिडक्शन इन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। There is no duplication of data in a well organized database, and all the data is kept in one place, due to which it stores every information in one go. Due to this property of database, both space and labor is saved, and there is uniformity in the data. तो डेटा के दोहराव में कमी को हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक डेटाबेस जो एक जगह पर ऑपरेट हो रहा है, एक जगह पर तैयार हो रहा है और उसका यूज कई जगह पर किया जाता है, और विभिन्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करके हम जो है उस डाटा का कई जगह पर उपयोग कर सकते हैं। अगला इसका जो महत्वपूर्ण गुण है या विशेषता है आपकी या लाभ है, डाटा की अनुकूलता। तो किसी डेटाबेस में समस्त डाटा एक ही जगह पर स्टोर किया जाता है, तो ये सबसे अच्छा गुण है कि इसका एक ही जगह पर डाटा स्टोर होता है। जब डाटा एक जगह पर स्टोर होगा तो विभिन्न एप्लीकेशनों या प्रोग्रामों द्वारा उसे एक ही जगह से प्राप्त किया जाएगा, जिसके कारण डाटा अनुकूल रहेगा। अगर वो डाटा गलत भी है तो जैसा है एक जगह पर है, सही है तब भी सब जगह है, और गलत है तब भी सही है, एक ही जगह पर सुधार किया जाएगा सभी जगह अपने आप ही, क्योंकि जब डाटा एक ही जगह पर है तो अपने आप आगे दूसरी जगह पर अपने आप ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा, जिस कारण आपका जो डेटा है जब एक ही जगह पे लिखा जाता है और एक ही जगह मॉडिफाई किया जाता है, जो भी चेंजिंग की जाती है एक ही जगह पे किया जाता है, तो जिसके कारण डेटा अनुकूल होता है। यदि किसी डेटा को एक से अधिक जगह पे स्टोर किया जाएगा, तब ऐसी स्थिति में यदि डेटा में कोई सुधार होता है तो वह सुधार क्या होगा, एक जगह पर तो हो पाता है लेकिन दूसरी जगह नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से डेटा में अनुकूलता नहीं रहेगी। अतः डेटाबेस में ऐसी व्यवस्था रहती है कि डेटा एक ही जगह पर स्टोर रहता है और उसका उपयोग अनेक जगहों पर किया जाता है, जिसके कारण डेटा की अनुकूलता बनी रहती है। डाटा कंपैटिबिलिटी। In a database, all the data is stored in one place, and all the programs or applications refer to the data in the same place. Due to which the data is consistent. If any data will be stored in more than one place, then in such a situation, if there is any improvement in the data and this correction can be done at one place, then it will not lead to compatibility of the data. Therefore, there is such arrangement in the database that the data is stored in one place and it is used in many places, due to which the compatibility of the data is maintained. तो डेटा में जो आपका अनुकूलता रहती है उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो डाटा को एक जगह पे लिखा जाता है और जो भी डाटा के अंदर चेंजिंग की जाती है वह आपकी सभी जगह ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगला डेटाबेस का जो लाभ है, डाटा का साझा। तो डेटाबेस में अनेक एप्लीकेशनों द्वारा डेटा का साझा किया जाता है। जैसे कि पहले भी बताया कि डाटा को कई लोग यूज करते हैं, कई एप्लीकेशनों द्वारा यूज में लाया जा सकता है, जिससे क्या होता है, स्थान की बचत होती है, आपकी समय की बचत होगी और डाटा जो है अलग अलग प्रोग्रामों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो DBMS का ये मुख्य लाभ है डाटा शेयरिंग। इसके द्वारा हम डाटा को बहुत सारे यूजर्स और एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटा इज शेयर्ड बाय मल्टीपल एप्लीकेशन इन द डेटाबेस which saves space. The same type of data is used by different programs. The main advantage of DBMS is data sharing. Through this, we can share the data to many users and applications.
तो पूरे विश्व में आप कहीं पर भी डेटाबेस की मदद से डाटाओं को शेयर कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम एक रेलवे रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ पर आप पूरे विश्व से कहीं से भी डाटा को शेयर कर पा रहे हैं। आप कहीं से भी रिजर्वेशन करा लेते हैं और आपको आसानी से जो है आपको सीट या बर्थ आपको मिल जाती है और साथ के साथ डेटाबेस आपका मेंटेन भी होता रहता है, अपडेट भी होता रहता है। तो इस तरह से हम डेटा का शेयरिंग कर सकते हैं। डाटा का मानकीकरण। किसी डेटाबेस में समस्त डाटा उसके मानकों को ध्यान में रखते हुए स्टोर किए जाते हैं, जिस कारण उसके अर्थ और उपयोग के बारे में कोई भ्रम नहीं होता है। अतः डेटाबेस में डेटा का एक स्टैंडर्ड होता है। विद्यार्थियों, आप कोई भी ब्रांड खरीदते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। मान लिया आप जो है कोई बीमल का ही कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको पता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब डेटाबेस में या आपका कोई डाटा फीड किया जाता है, कोई डाटा रखा जाता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। वो कई नियमों को के और सिद्धांतों के आधार पर वो डाटा इनपुट किया जाता है, रखा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो जिसके कारण हम उस डाटा पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। तो डाटा का मानकीकरण डेटाबेस के एक ऐसे प्रोटोकॉल से है जिसमें डेटा की सुरक्षा, डेटा तक पहुंच, डेटा का साझा आदि बातों को ध्यान में रखकर नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिससे डेटाबेस का एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। Standardization of data. All the data in a database is stored keeping in mind its standards, due to which there is no confusion about its meaning and usage. Therefore, there is a standard of data in the database. Standardization of data refers to such a protocol of database in which rules and principles are made keeping in mind the security of data, access to data, sharing of data, etc. So that a standard of database can be maintained. तो डेटाबेस के अंतर्गत जितने भी उसके मानक हैं वो सारे मानकों के ऊपर खरा उतारता है और तभी जाके उसमें डेटा रखा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस तरह से हम डेटा पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। अगर हम रेलवे रिजर्वेशन की पुनः बात करें तो आप जो टिकट लेते हैं, आप जो रिजर्वेशन कराते हैं, उस पर आपको पूर्ण विश्वास होता है कि आपको जिस बर्थ में आपको रिजर्वेशन हुआ है वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी घिरी रहती है या किसी दूसरे को अलॉट कर दी जाती है। तो आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं डेटाबेस में। अगर रेलवे रिजर्वेशन आप कराने जाते हैं, अगर उसमें सीट नहीं है तो आपको बता देगा कि सीट अवेलेबल नहीं है। अगर सीट आपको दिखा रहा है और आपको अलॉट कर दी गई है तो फिर ऐसा नहीं कि आपको वो सीट ना मिले। तो इस तरह से हम पूर्ण रूप से उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड होता है। डाटा की पूर्णता। किसी डाटाबेस में संपूर्ण डाटा एक जगह पर स्टोर किया जाता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा इसे व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए यह हर समय हर प्रकार से पूर्ण और विश्वसनीय होता है। अतः हम एक ही स्थान से अपनी आवश्यकता का समस्त डाटा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका रेलवे रिजर्वेशन का उदाहरण हम दे सकते हैं कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं से भी पूरी सूचना आप रेलवे के बारे में पता कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी आपको रेल के जितने भी रूट्स हैं और आपके कितनी सीटें खाली हैं, इसका टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। In a database, all the data is stored in one place and it is organized by the database management system. Therefore, it is complete and reliable in every respect. So, we can get all the data of our requirement from one place. For example, in railway reservation, तो आपका इंटीग्रिटी के अंतर्गत कई चीज़ें आपकी आती हैं जिसके अंदर आप यानी सत्यता ट्रूथफुल है और रिलायबल है, आपका एक्यूरेसी रहती है इसके अंदर, रिट्रीवल, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाटा की पूर्णता के अंतर्गत मान सकते हैं। डेटा की सुरक्षा। तो विद्यार्थियों, डेटाबेस में डेटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
ऐसा नहीं कि डाटा जो है वो सुरक्षित ना हो या अनऑथोराइज लोग उसका दुरुपयोग कर सकें। तो ऐसे व्यक्ति उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं जो उसके लिए ऑथराइज नहीं है। जैसे कि आप अगर रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं तो आप सिर्फ रिजर्वेशन करा सकते हैं, आप उसमें उसका रूट चेक कर सकते हैं, उसमें आप बर्थ चेक कर सकते हैं कितनी है क्या है, लेकिन उसकी संख्याओं पर उसके रूट में आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आपको जितना अधिकार है आप उतना ही काम कर सकते हैं। तो डेटाबेस में ये सुविधा रहती है कि डेटा के अंदर यूज़र को जितनी अथॉरिटी दी है उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते हैं। अतः इस तरह से डेटा पूर्ण रूप से डेटाबेस में सुरक्षित रहता है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, देयर इज कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। द डाटा इज centrally stored at one place and the data is completely secured on the basis of various parameters so that unauthorized misuse of data cannot be done। तो पूर्ण रूप से सिक्योर रहता है डाटा, किसी भी तरह के आप उसमें कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आ सकती है, कोई उसको अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से डेटाबेस के लाभों को समझा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।